देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर 10 में मैं आपको क्या बता रही थी, फील्ड प्रूफ करके दिखाना है। तो फील्ड प्रूफ करके दिखाने के लिए हमें वो सारी की सारी 11 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिशन मॉड्यूलो के अंडर भी कैलियर टेबल बना लेंगे, ये कंपोजिशन टेबल मैंने आपको सिखा दिया है, और मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी इसकी कैलियर टेबल बना लेंगे। ऐसे कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको टेबल बनाना फिर से सिखाया था, ये वैसे ही बनानी है। और फिर आप क्या करोगे, वन बाय वन इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करोगे, इस सारी प्रॉपर्टीज़ सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा हम ग्रुप में भी कर चुके हैं ना क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी और एडिशन के अंडर भी मॉड्यूलो वाले। तो ये जो मॉड्यूलो वाला है ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा। वन बाय वन आपने सारी चेक करनी है। एग्जाम्पल नंबर 11 में सी लिखा हुआ है। सी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो है, ये भी फील्ड बनता है। मैंने आपको बताया था ना, रियल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ये 3 एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं, फील्ड के होते हैं। तो ये 11th एग्जाम्पल में हमें यही प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, Z1 Z2 Z3 ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो x1 प्लस आइटा y1 इस फॉर्म के लेना। फिर आप बारी बारी से सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करोगे, पहले एडिशन वाली, फिर मल्टीप्लिकेशन वाली, और फिर जो एक्स्ट्रा थी फील्ड वाली। फील्ड वाली 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ क्या थी, एक तो कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, और हमें पता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। फिर आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और इन्वर्स वाली, ये 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी। तो ये हो जाएगा आपका सेम वे से। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये एस, ए प्लस बी रूट 2। देखो ए और बी यहाँ पे है, कौन से आ गए, रैशनल नंबर्स। अभी बताया ना रैशनल नंबर वाला फील्ड बन जाएगा। तो मुझे इसको भी फील्ड प्रूफ करके दिखाना है। बस ये है कि इसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के लेने हैं, ए प्लस बी रूट 2 ऐसी टाइप के। तो आप जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लोगे ना, तो ये एक्स लिया, ये वाई लिया, इसी टाइप के लेने हैं आपने। ये A1 B1 A2 B2 भी ले सकते हो, यहाँ ABCD ऐसे भी ले सकते हो। और ये बता देना, ये लिखना ज़रूरी है, ये दोनों क्या है, रैशनल। तो ये वाला, ये जो है ये भी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसकी जब आइडेंटिटी लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 होती है ना, तो 1 प्लस 0 रूट 2 इस तरह से लिख लेना। 1 भी रैशनल नंबर होता है और 0 भी रैशनल नंबर होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 भी इसी वे से हो जाएगा। इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी में ये रैशनलाइज किया हुआ है, यहाँ पे इसको रैशनलाइज किया हुआ है। रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है। तो फिर x को 1 बाय x से प्रोडक्ट करोगे तो आपको वापस आइडेंटिटी मिल जाएगी, a स्टार b इज इक्वल टू ई। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है कि आपको ये बताना है, ये जो नीचे तीनों पूछ रखे हैं ये कोई भी इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं करता। नन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हमें यही चेक करनी है। अब देखो सेट ऑफ इवन इंटीजर, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को हम रिंग तो प्रूफ कर चुके थे, स्टार्टिंग में ये एग्जाम्पल किया था। सेकेंड एग्जाम्पल यही था कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स को रिंग दिखाओ, रिंग दिखा चुके हैं हम इसको। मुझे चेक करना है इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन की कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो नहीं सेटिस्फाई करती। तो देखो इंटीग्रल डोमेन में क्या बताया था, विद यूनिटी। अब इवन इंटीजर्स के अंदर आप चेक करके देखो, 1 तो आता ही नहीं है यूनिटी, 0 to 1 तो ओड नंबर है ना, तो ये तो इवन नंबर्स की कलेक्शन है, तो यहाँ पे यूनिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए यूनिटी वाली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की तो वो बनेगा ही नहीं इंटीग्रल डोमेन। तो फर्स्ट वाला क्यों फेल हुआ इंटीग्रल डोमेन बनने से, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लिखा ना 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रीज़न हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने मैट्रिसेस ले लिए 3x3 ऑर्डर के। तो हमने देखा था 3x3 ऑर्डर के जो मैट्रिसेस वाला है ये क्यों नहीं बनेगा इंटीग्रल डोमेन। हमने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन किया है, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। अभी विदाउट जीरो डिवाइजर तो बाद में चेक करेंगे, पहले जो मैट्रिसेस हैं ये आपके कॉम्यूटेटिव ही नहीं होती मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो ये कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो बाकियों को चेक ही नहीं करना हमने, तो यहीं पे फेल हो गया। नेक्स्ट थर्ड, a रूट 2 इस टाइप के इसमें एलिमेंट है और a क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर।
अब ये भी वो बता रहा है कि इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फेल करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को। देखो एक्स और वाई लिए हमने ऐसे a√2 b√2, अब आप x डॉट वाई करो, √2 की √2 से प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा 2, और a और b तो ऑलरेडी रैशनल नंबर थे, तो ये तीनों ही रैशनल नंबर आ गए। जबकि इसको इस सेट में R में जाने के लिए कैसा एलिमेंट चाहिए, इसके साथ √2 तो ऑलवेज चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ √2 नहीं आ रहा है हमारे पास, तो ये बिलोंग ही नहीं करेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही, इसने मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, तो वहाँ से ये फेल हो गया क्या बनने के लिए, इंटीग्रल डोमेन बनने के लिए। तो ये जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो फील्ड भी नहीं बनेगा आगे, तो ये फील्ड भी नहीं बनेंगे ये तीनों के तीनों पार्ट्स। अब हमने ग्रुप में ऐसा क्वेश्चन किया था, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये, सी बी दी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, हमें एडिशन ऐसे डिफाइन है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन का रूल कुछ भी डिफाइन करके दे सकते हैं वो। तो यहाँ पे एडिशन तो इसने कंपोनेंट वाइज किया है, a+c b+d देखो, पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंपोनेंट वाइज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे है ac - bd bc+ad, तो ये रूल हमें चेक करना है ये फील्ड बने, तो फील्ड बने वैसे ही लेना है, आपने सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है फील्ड की। जैसे देखो एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स लिए, पहले 2 में लगाओगे ये वाली प्रॉपर्टी, फिर नेक्स्ट में, तो ये फील्ड बन जाएगा। इसको चेक करके देखना, इसमें कहीं डाउट आएगा तो मुझे पूछ लेना कि यहाँ से समझ नहीं आया। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब आपके इसके मेरे सॉल्व करवाने वाले 2 एग्जाम्पल्स रहते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी।